हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग लवण का अध्ययन शुरू किए थे और पहला लवण सोडियम क्लोराइड के बारे में आपको बतलाए थे। NaCl के बारे में बनाने का विधि पढ़े थे, कैसे बनता है वो। आपको रिएक्शन दिए थे, रिएक्शन के जस्ट नीचे लिखना था। आपको समझाया था समुद्र के बारे में, लिखिए नीचे। साधारण नमक का मुख्य स्रोत समुद्री जल है। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड NaCl 2.5% ब्रैकेट के अंदर सबसे अधिक 2.5% सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावे अशुद्धि के रूप में और कई सारे लवण मिले होते हैं, जिसे रवाकरण विधि द्वारा अलग कर शुद्ध साधारण नमक प्राप्त कर लिया जाता है। चलिए, हम लोग इससे पहले पढ़े कि कैसे साधारण नमक बनाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से। फिर ये जाने कि प्रयोगशाला में वैसे तो बनाया ही जाएगा रिएक्शन करा करके, लेकिन जो नमक का मुख्य स्रोत है वो समुद्री जल है। समुद्री जल में नमक पाया जाता है, और भी लवण होते हैं अशुद्धि के रूप में, लेकिन सबसे अधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है 2.5%। 100 ग्राम यदि आप समुद्र में से जल निकालिएगा तो 2.5 ग्राम उसमें नमक होगा, NaCl होगा। फिर उसको जल को वाष्पित करा करके और लवण प्राप्त कर लिया जाता है। उस लवण में सोडियम क्लोराइड का और भी अशुद्धि होते हैं। फिर उस अशुद्धि को रवाकरण विधि द्वारा अलग करके शुद्ध NaCl प्राप्त कर लिया जाता है। इतना सारा बात हम लोग समझे साधारण नमक के बारे में। साधारण नमक से ही मिलता जुलता एक टर्म है सेंधा नमक। आप सुने होंगे, घर में यूज होता है पूजा के समय। तो जो सेंधा नमक है वो भी एक तरह का, इसी तरह का साधारण नमक का ही एक रूप है, लेकिन वो खनिज के रूप में, मतलब धरातल से प्राप्त किया जाता है, कोयला के समान। जिस तरह से कोयला धरातल से खोद करके निकाला जाता है, उसी तरह से सेंधा नमक भी निकाला जाता है, और उसमें लाल चिकनी मिट्टी पाया जाता है। इसीलिए सेंधा नमक का जो कलर है, रंग है, वो लाल होता है, भूरा होता है, नहीं भूरा लिए हुए होता है। सेंधा नमक, नीचे हेडिंग देना है सेंधा नमक। सेंधा नमक हेडिंग दे करके लिखेंगे। लिखिए, सेंधा नमक धरातल से खोद कर प्राप्त किया जाता है, जिसमें लाल चिकनी मिट्टी मिली होती है। लाल चिकनी मिट्टी मिली होती है, इसीलिए सेंधा नमक का रंग भूरा होता है। चलिए, सेंधा नमक के बारे में आपको इतना सारा बात जानना था, 2-3 पॉइंट। आगे आपको हेडिंग देना है साधारण नमक के गुण। हेडिंग देना है साधारण नमक के गुण। चलिए समझिएगा। पहला देखिए, साधारण नमक के बारे में आपको 2-3 बात जानना ये है, और गुण के रूप में, कि साधारण नमक जो हम लोग खाते हैं वो केवल साधारण नमक नहीं होता है, मतलब शुद्ध NaCl नहीं होता है, उसमें और पदार्थ मिलाया जाता है, और वो आयोडीन युक्त करने के लिए उसे, ताकि हम लोग खाएं। जीव जंतु के लिए आयोडीन आवश्यक है। एक प्रश्न होता है, आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? घेंघा रोग, ग्वाइटर नहीं, तो ग्वाइटर हो जाता है आयोडीन की कमी से। तो अच्छा नमक का मतलब होता है कि आपको क्या बोलते हैं, आयोडीन अधिक हो, उसको अच्छा नमक बोलते हैं।
लेकिन आयोडीन युक्त नमक आपको खाना है तो पहचान क्या है, खा करके थोड़ी ना कोई टेस्ट बतलाएगा कि आयोडीन ज्यादा है कम है। तो उसका पहचान ये है कि आपको अगला चैप्टर में बतलाएंगे, 9th क्लास में थोड़ा बहुत आया था कि नमक जो चमकीला होता है, सॉरी आयोडीन धातु अधातु में आपको बतलाए थे कि धातु धातु गुण में कि जो धातुएं हैं वो एक विशेष प्रकार की चमक प्रदर्शित करती हैं और धातु में ये गुण नहीं होता है। लेकिन अधातु में चमक गुण नहीं होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप दो अपवाद है, कार्बन सॉरी ग्रेफाइट और आयोडीन, दो ऐसे अधातु हैं जो चमकते हैं, बाकी कोई अधातु चमकता नहीं है। ये गुण है कि अधातु जो है वो चमकीला नहीं होता है। अपवाद स्वरूप दो अधातु चमकीला होता है। कौन कौन? ग्रेफाइट, पेंसिल से आप लिखते हैं ना तो चमकता है ना लिखा हुआ चीज लेटर से, क्योंकि ग्रेफाइट से बना हुआ है। तो एक वो पेंसिल में ग्रेफाइट रहता है, ग्रेफाइट चमकता है, और दूसरा अधातु आयोडीन है जो चमकता है। तो आपको यह समझना है कि नमक जितना ज्यादा चमकीला होगा, जितना ज्यादा चमकेगा, आयोडीन की मात्रा उतना ही अधिक है। ये बात आपको समझना है, आपको ऐसे ही चेक करना है नहीं। चलिए, तो एक तो ये समझना है गुण में कि जो नमक है उसमें आयोडीन युक्त नमक करने के लिए उसे आयोडीन की मात्रा बढ़ाने के लिए अलग से पदार्थ मिलाया जाता है। और दूसरा गुण ये समझना है कि नमक को आप खुले वायु में छोड़ दीजिएगा तो वो पसीजने लगता है, उसमें से पानी लगता है कि आ गया। क्यों? तो इसीलिए कि उसमें एक मैग्नीशियम क्लोराइड नामक पदार्थ मिला होता है। क्या? मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो प्रस्वेद लवण है। प्रस्वेद का मतलब क्या होता है? वैसे लवण जो जल के अणु को ग्रहण करते हैं। प्रस्वेद लवण जो होता है वो जल के अणु को ग्रहण करेगा। तो नमक में क्या मिला हुआ है? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड ऐसा अणु है जो जल के अणु को ग्रहण करता है। तो उसी के कारण जब भी मौका मिलेगा खुले वायुमंडल में रखेंगे तो नमक में उपस्थित मैग्नीशियम क्लोराइड ऐसे उसको ग्रहण करके जल को ग्रहण कर लेता है, इसीलिए नमक पसीजने लगता है, नमक में पानी की उपस्थिति हो जाती है। पहले हेडिंग दे दिए थे ना, साधारण नमक के गुण, पहला लिखना है। साधारण नमक को आयोडीन युक्त बनाने के लिए उसमें पोटेशियम आयोडेट KI, सॉरी एक मिनट, पोटेशियम आयोडाइड, क्या है ये? पोटेशियम आयोडाइड, ऐसे आयोडाइड, क्लोराइड होता है ना फ्लोराइड, उसी तरह से आयोडाइड है। पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडेट KiO3, पोटेशियम आयोडेट ऐसे लिखना, आयोडेट, पोटेशियम आयोडेट मिलाया जाता है। पोटेशियम आयोडेट मिलाया जाता है। चलिए, हो गया। दूसरा लिखना है, साधारण नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड नामक लवण मिला होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड नामक लवण मिला होता है और यह लवण जल के अणु को ग्रहण करता है। इसी कारण नमक को खुले वातावरण में रखने पर नमक पसीजने लगता है। चलिए, ये दो गुण आपको नमक के संदर्भ में पढ़ना था, ठीक है। आगे हेडिंग देना है। चलिए, आगे आपको हेडिंग देना है, साधारण नमक के उपयोग। पहला, इसका उपयोग
खाद्य पदार्थों में किया जाता है। इसका उपयोग खाद्य पदार्थों में किया जाता है। दूसरा, अचार बनाने में साधारण नमक का उपयोग किया जाता है। तीसरा, विरंजक चूर्ण, सोडियम कार्बोनेट, धुआं सोडा, बेकिंग सोडा इत्यादि के निर्माण में साधारण नमक का उपयोग होता है। चलिए, ये 3 उपयोग आपको हो गया। इसी तरह का टॉपिक सब में पढ़ते जाएंगे। ये पहला था सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक। दूसरा हेडिंग देना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। दूसरा आपको हेडिंग देना है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। पहले लिखेंगे नीचे बनाने की विधि, बनाने की विधि। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनाने की विधि। चलिए लिखिए, बोले, लिखिएगा। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित कर, अर्थात वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कराकर, अर्थात वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कराकर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त किया जाता है। साथ ही साथ क्लोरीन गैस तथा हाइड्रोजन गैस भी मुक्त होते हैं। इस अभिक्रिया में क्लोरीन गैस एनोड पर तथा हाइड्रोजन गैस कैथोड पर मुक्त होता है। इस विधि को क्लोर क्षार, ऐसे लिखेंगे, क्लोर क्षार विधि कहते हैं, क्योंकि क्षार तथा क्लोरीन का निर्माण होता है, क्योंकि क्षार तथा क्लोरीन का निर्माण होता है। ठीक है, क्या कहा गया, NaCl और प्लस H2O, जलीय विलयन कह रहा है ना। NaCl का जलीय मतलब NaCl में जल है, तो NaCl और जल अभिक्रिया कराया गया। कौन सा अभिक्रिया, वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन आपको याद है, पहला चैप्टर में प्रकार में पढ़े थे, वैद्युत अपघटन डिटेल्स पढ़े थे। थोड़ा बहुत याद दिलाते हैं जल्दी से। इस तरह से सिस्टम होता है, ऐसे नहीं, ये एनोड कैथोड, जब विद्युत धारा प्रवाहित किया था, स्विच ऑन करते हैं तो इसमें से जो उपस्थित आयन है NaCl है तो Na प्लस Cl माइनस में टूटेगा। जल भी है ना, तो जल है तो H प्लस और OH माइनस, तो जो प्लस वाला है छोटा प्लस EH प्लस, ये चल जाएगा कैथोड पर, और जो Cl माइनस है ये एनोड पर चला जाएगा। तो एनोड पर कहा गया कि Cl2 गैस और कैथोड पर ये सब बतलाया है आपको कि जो धनायन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो जाता है कैथोड पर, और जो ऋणायन है जिन पर निगेटिव चार्ज होता है वो एनोड पर जाता है। तो एनोड पर क्लोरीन गैस और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। ये प्रोडक्ट बनता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस, जैसे यहाँ बच न जाएगा, देखिए टोटल कौन कौन था, यहाँ जल टूटा H प्लस और OH माइनस में, और जो NaCl है वो टूटा Na प्लस और Cl माइनस में। तो जो पॉजिटिव है, जो धनात्मक है, वो कैथोड पर जाएगा। अब प्रश्न आपके सामने एक ये भी है कि 2 ठो पॉजिटिव है, H प्लस और Na प्लस, तो कौन सा जाएगा कैथोड पर? Na प्लस क्यों नहीं गया?
याद रखना है बाबू कि जिसका आकार छोटा होता है वो कैथोड पर मुक्त होता है। ये एनोड पर भी वही मुक्त होगा। कैथोड एनोड पर हमेशा कैथोड पर पॉजिटिव धनात्मक चार्ज वाला जाएगा, एनोड पर ऋणात्मक। लेकिन दो धनात्मक रहे, दो ऋणात्मक रहे तो प्रश्न है ना कि ये वाला धनात्मक जाएगा कि ये वाला धनात्मक कैथोड पर। इसके लिए आपको याद रखना है कि जिसका आकार छोटा होगा वो जाता है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है तो छोटा होगा वो, सोडियम बड़ा होगा। अब ये वाला में तो स्पष्ट पता चल रहा है कि 2 परमाणु से मिलकर बना हुआ है, 1 परमाणु से, ये छोटा है। तो इसीलिए इन दोनों में छोटा क्लोरीन है तो ये वाला माइनस चला जाएगा एनोड पर। अब इन दोनों में ये वाला छोटा है तो ये चला जाएगा कैथोड पर। तो बच क्या गया, यही दोनों में बच गया, NaOH बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2 और प्लस H2। चलिए, कोई दिक्कत है इसमें? वैद्युत अपघटन अभिक्रिया पहला चैप्टर से भी देख सकते हैं। चलिए, हम लोग इसमें तीनों का उपयोग पढ़ेंगे, ये तीनों का उपयोग पढ़ेंगे। पहले हेडिंग देना है आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग पहला। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय होता है और क्षारीय का एक गुण एक ये है कि रुखड़ापन, साबुन होता है ना, तो साबुन यूज करने के बाद थोड़ा हाथ रुखरा हो जाता है, चिकनापन हट जाता है। चलिए लिखिएगा, पहला सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग धातुओं पर से ग्रीज हटाने में किया जाता है। धातु पर ग्रीज लग गया है, चिकना चीज लग गया है, तो उसको हटाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। धातुओं पर से ग्रीज हटाने में किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका यूज होता है तो चिकनापन हटेगा, मतलब ये खुद जो है क्षारीय पदार्थ है और ये चिकनापन दूर करता है। दूसरा, साबुन, अपमार्जक तथा कागज के निर्माण में, साबुन सरफ कागज बनता है वो, साबुन, अपमार्जक तथा कागज के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। अगला, कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम फाइबर इत्यादि के निर्माण में सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। चलिए आगे हेडिंग देना है, ये हो गया इसका उपयोग। आगे हेडिंग देना है क्लोरीन का उपयोग, Cl2, क्लोरीन का उपयोग हेडिंग देना है। चलिए लिखिएगा, क्लोरीन का उपयोग। देखिए, क्लोरीन जो है ना वो एक कीटनाशक होता है, छोटे छोटे कीटाणुओं को मारता है। हम लोग तो बड़ा कीटाणु है तो हम लोग को नहीं मारेगा, इसीलिए इसका उपयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है। जल के शुद्धिकरण में, जल में कीटाणु उनको मारने के लिए क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक होता है, कीटाणुनाशक है, मानवनाशक नहीं है। हम लोग बहुत बड़े जीव हैं, छोटे छोटे अत्यंत सूक्ष्म जीवों को मारने में काम आता है। तो क्लोरीन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में पेय जल बनाने के लिए किया जाता है, पीने योग्य जल को बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा क्लोरीन का बड़े पैमाने पर जो उपयोग है वो बहुत अधिक और महंगे प्रकार के पदार्थों के निर्माण में होता है। जैसे इसी से मिलता जुलता है विरंजक चूर्ण, तो विरंजक चूर्ण के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है, क्लोरीन का विरंजक चूर्ण बनाने में। चलिए लिखिए, पहला उपयोग, क्लोरीन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में
जल को शुद्ध करने में किया जाता है, जल को शुद्ध करने में किया जाता है। दूसरा, क्लोरीन का उपयोग क्या बोल रहे थे, विरंजक चूर्ण, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl इत्यादि महत्वपूर्ण रसायनों के निर्माण में किया जाता है, इत्यादि महत्वपूर्ण रसायनों के निर्माण में किया जाता है। अगला, क्लोरीन का उपयोग कपड़ों तथा कागजों को विरंजित करने, विरंजन का मतलब होता है रंगाई करना नहीं, रंगाई जनरली आदमी समझता है, उसका होता है रंग परिवर्तन कर देना। ये उजला है ना, तो जब क्लोरीन डालेंगे तो उजला से दूसरा कलर में परिवर्तित हो जाएगा, उजला नहीं रहेगा, ये कन्फर्म है, इसको विरंजन बोलते हैं। क्या लिखें, क्लोरीन का उपयोग कागज तथा कपड़ों के विरंजन में किया जाता है। चलिए 3 उपयोग लिखते जाएंगे। आगे हेडिंग देना है आपको H2, हाइड्रोजन गैस का उपयोग H2। पहला, द्रव हाइड्रोजन का उपयोग, हाइड्रोजन गैस का जो द्रवित रूप है, लिक्विफाइड किया हुआ जो है, उसके बारे में बात हो रहा है। पहले द्रव जो रहता है उसका बहुत अच्छा वो ईंधन होता है, बहुत कम प्रदूषण वाला ईंधन होता है, इसीलिए उसका उपयोग रॉकेट में किया जाता है। लिखिएगा, पहला, द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है, रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। दूसरा, हाइड्रोजन का उपयोग HCl बनाने में होता है, हाइड्रोक्लोरिक का भी पढ़े ना कि Cl2 का भी उपयोग है, H2 का भी, दोनों रहेगा तब ना HCl बनेगा। HCl बहुत इंपोर्टेंट अम्ल है, इसीलिए लिखवा रहे हैं। हाइड्रोजन का उपयोग HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। अगला, हाइड्रोजन का उपयोग खाद बनाने के लिए अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग खाद बनाने के लिए अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। चलिए, हो गया इतना। आगे आपको रीडिंग देना है, ये पूरा पढ़ लिया हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। आगे तीसरा हेडिंग देना है आपको, तीसरा हेडिंग देना है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, फॉर्मूला है CaOCl2, या ऐसे भी लिखा रहता है फॉर्मूला CaClOCl, ऐसा इस तरह से भी आपको लिखा रहेगा CaOCl2। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, आपको हेडिंग देना है CaOCl2। चलिए, ये हेडिंग दे दिया आप। पहले 2 लाइन इसमें लिखना है, डैश देकर डायरेक्ट लिखिएगा, तब बनाने का विधि लिखेंगे। लिखिए, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, जिसका रासायनिक सूत्र ये लिख लेना है, ये दोनों कोई भी लिखिए, जिसका रासायनिक सूत्र होता है, ये फॉर्मूला लिख लेना है, होता है। चलिए इसमें एक लाइन और लिखेंगे, चलो छोड़ दीजिए, अब नीचे लिखना है बनाने का विधि, बनाने का विधि, बनाने की विधि। चलिए टेस्ट देख लीजिए, लिखिए बुझे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, बुझे हुए चूने पर 313 केल्विन ताप पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर, क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। क्या कहा गया? बुझे हुए चूने CaOH होल ट्वाइस, इस पे क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, कब? 313 केल्विन ताप पर, 313 केल्विन तक इसको गर्म करके इसके ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित किया जाता है, मतलब अभिक्रिया कराई जाती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और Cl2 के बीच। तो क्या प्राप्त होता है? विरंजक चूर्ण CaOCl2 प्लस H2O बनेगा ना, H2O, ये हो गया। ऐसे प्राप्त होता है क्या? विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। चलिए बनाने का विधि हो गया, नीचे हेडिंग देना है विरंजक चूर्ण के गुण। विरंजक चूर्ण के गुण पहला लिखेंगे, यह हल्का पीलापन लिए सफेद चूर्ण होता है, यह हल्का पीलापन लिए सफेद चूर्ण होता है, जो क्लोरीन जैसी गंध देता है। चलिए दो चीज सीखें, इसका रंग कैसा होता है? पीलापन लिए हुए सफेद, मतलब पूरा सफेद नहीं, हल्का पीलापन सफेद, और कैसा गंध होता है? क्लोरीन की जैसा। चलिए पहला ये गुण हो गया। दूसरा, यह अस्थायी यौगिक है, यह अस्थायी यौगिक है। अस्थायी का मतलब क्या है? कि विरंजक चूर्ण जो है वो लंबे समय तक अपनी अवस्था में नहीं रह पाता है, फिर दूसरे पदार्थों में अपघटित हो जाता है, टूट जाता है, यह अस्थायी होता है। अगला, यह वायुमंडल के नमी, वायुमंडल में उपस्थित जल, यह वायुमंडल के नमी एवं CO2 द्वारा अपघटित हो जाता है। मैंने खुले वायुमंडल में ये रहेगा तो जो नमी है H2O है और CO2 है, उनसे यह अभिक्रिया करके दूसरे पदार्थ में अपघटित हो जाता है, टूट जाता है। अगला, यह अपघटित होकर वायुमंडल में टूटेगा तो यह अपघटित होकर क्लोरीन गैस मुक्त करता है, क्लोरीन गैस मुक्त करता है। चलिए ये गुण हो गया आपका किसका? विरंजक चूर्ण का। आगे आपको हेडिंग देना है विरंजक चूर्ण के उपयोग। हेडिंग दीजिएगा विरंजक चूर्ण के उपयोग ना, हेडिंग देना है आपको। देखिए विरंजक चूर्ण का उपयोग तो हम लोग समझेंगे ही, विरंजक चूर्ण का उपयोग आपको थोड़ा बहुत बतलाएं, क्लोरीन जैसा ही होता है पहले। अब जो है क्लोरीन जो है ज्यादा उपयुक्त है, किससे? विरंजक चूर्ण से, मतलब कम मात्रा में ही ज्यादा इफेक्टेड होता है, इसलिए जनरली अब कीटाणुनाशक के रूप में
क्लोरीन का उपयोग होता है, जैसे पहले भी हम लोग समझे थे क्लोरीन के उपयोग में कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए हम लोग क्लोरीन का उपयोग करते हैं। लेकिन आप एक बात समझिएगा कि आज के कुछ दिन पहले 10-20 वर्ष पहले गांव में लोग कुआं से पानी पीता था, तो बरसात के दिन में कीटाणु ज्यादा होते थे, इसलिए उसको मारने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता था। बड़े बड़े पूरा पैकेट बना करके बैग का, बोरा का, और 10 केजी 20 केजी हर एक गाँव में जाता था, और पूरा कुआं के आस पास कुआं में छिड़काव होता था विरंजक चूर्ण का। विरंजक चूर्ण भी जो है वो क्या होता है, कीटाणुनाशक के रूप में उपयोग होता है। लेकिन अब इसका जगह कौन ले लिया है, क्लोरीन ले लिया, Cl2 ले लिया है। पहले विरंजक चूर्ण का उपयोग होता था। चलिए, उपयोग हम लोग अगले लेक्चर में लिख लेंगे। आप एक एक चीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी सब जो भी रिएक्शन आ रहा है ये सब ये बहुत उपयोगी है, बाद में भी उपयोग में आपको आएगा। और ये जो पहला दूसरा चैप्टर 10th क्लास का केमिस्ट्री 3 प्रकार का, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, कार्बनिक, अकार्बनिक और भौतिकी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। तो ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर पहला दूसरा, और उसमें से जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं प्रमुख लवणों के विवरण, जिसमें तीसरा ये पढ़ रहे थे विरंजक चूर्ण, ये नंबर वही रह गया है, तीसरा जो विरंजक चूर्ण पढ़ रहे थे, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपको अच्छे तरीके से इसको लिखकर नोट्स बना करके याद करना है और समझते रहना है, ठीक है। अभी हम लोग और पढ़ेंगे क्या क्या, धोवन सोडा, धोने का सोडा जो सरफ होता है, जनरली समझते हैं आप, खाने का सोडा, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस। 3 के बारे में और हम लोग को पढ़ना है। इसका उपयोग हम अगले लेक्चर में लिखवाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।